नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात जल जीवन मिशन पर। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर अब सियासत तेज हो चली है, या यूं कह सकते हैं कि पानी के लिए पानीपत हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन पानी के सही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जल जीवन मिशन लाया गया था। केंद्र सरकार की इस योजना को छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इससे खुश है, कम से कम कांग्रेस का तो ऐसा ही कहना है। और छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन की तारीफ की बात भी कही जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भाजपा इससे खुश नहीं है। भाजपा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का काम आधा अधूरा है। भूपेश सरकार जल जीवन मिशन में फेल हो गई है और केंद्र की पूरी राशि का उपयोग नहीं कर पाई है। भाजपा के इस आरोप पर हालांकि भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कह दिया कि जब छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन फेल है तो केंद्र सरकार आखिर विज्ञापन क्यों छाप रही है? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन फेल हुआ? यदि नहीं तो फिर केंद्र की सराहना के बावजूद स्थानीय भाजपा नेता आखिर इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं इस बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान। आदित्य प्रधानमंत्री जी विज्ञापन दिए थे, छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन की तारीफ किए थे। 4 दिन पहले की बात है, तो अलग अलग बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तारीफ भी विज्ञापन छपवाते हैं। जिस दिन जल संसाधन मंत्री आए थे, बैठक हुई थी मेरे चैम्बर में, तब मैंने कहा था आप शौचालय बना दिए, पानी की व्यवस्था नहीं किए। अब घर घर में नल लगा रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ नरवा प्रोजेक्ट हमने पहले चालू किया है, ताकि जो भूमिगत जल है वो पहुँचे। आज बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, और लगातार जब पानी उलीचेंगे, अभी जब ये हालत है, जब सारी टोटियाँ शुरू हो जाएगी लाखों की तादाद में, तब पानी कहाँ से मिलेगा? उसकी व्यवस्था भारत सरकार कर रही क्या? छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। 22 तक में भी 24वें स्थान पर। ये लगभग जो 45 लाख लोगों के घर में जल पहुंचाने हैं, महज 17 लाख लोगों के घर में जल पहुंचाने में आधे अधूरे सफल हुई है। एक बड़ा भ्रष्टाचार का यदि हम कहें तो जल जीवन मिशन है कि उस राशि का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। अनेक अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है हम लोग के प्रश्न उठाने के बाद में। और छत्तीसगढ़ के जनता के लिए जो राशि आई है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। चलिए, आपने पक्ष विपक्ष की बातें भी सुन ली हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में आज हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से अंशुल मिश्रा और भाजपा से आज जुड़ रहे हैं उमेश घुड़मुड़े, आपका भी स्वागत। शशांक शर्मा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। जल जीवन मिशन को लेकर आजकल छत्तीसगढ़ में बहुत बात हो रही है और ये बड़ा दिलचस्प मसला है। अंशुल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, फिर बीच में टेंडर को लेकर भी सवाल उठ गए। स्थिति क्या है इस वक्त जल जीवन मिशन को लेकर, और अगर स्थिति इतनी अच्छी है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? मैं आपको धरातलीय स्थिति से राजनीतिक स्थिति तक ले जाने का प्रयास करूंगा। धरातलीय स्थिति ये है कि कार्य जारी है और कार्य निरंतर कर चलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जल जीवन मिशन, जो कि उसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि जिस घर में जो नल पहुंचता है उसमें पानी आना अनिवार्य है, ऐसा कांग्रेस समझती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी आपको भौगोलिक स्थिति में बता देना चाहता हूं। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों का जो समायोजन है, इसीलिए वह छत्तीसगढ़ बनकर उभर आता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में तो महोदय सब ठीक हो जाता है क्योंकि पानी वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की व्यवस्थाओं के लिए हमें घुरवा और नरवा जैसे प्रोजेक्टों का प्रतिपादन करना पड़ता है, क्योंकि एक जगह बहुत पानी है तो एक जगह बिल्कुल पानी नहीं है। अगर हम पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे तो जो नल की बात ये कर रहे हैं, जिस पर ये राजनीति कर रहे हैं, उस नल में पानी नहीं महोदय, हवा आएगी। बीजेपी को इतनी बात को मान लेना चाहिए। लेकिन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके पहले जब दौरे पर छत्तीसगढ़ आए थे तो इसी को लेकर उनके साथ बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी की, और मुख्यमंत्री जी ने उनको पूरा प्रारूप बताया था। उसको लेकर मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी वह मंत्री जी कर चलेगा, लेकिन स्थानीय नेताओं को पता नहीं पेट में कौन सा दर्द हो गया। दूसरी बात मैं आपको और अच्छे से बता देना चाहता हूं, अभी 5 ही दिन पुरानी बात है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा सा विज्ञापन, जीवी जो सरकार है यहाँ की देश की, वहां पर विज्ञापन भी छपवाया है कि छत्तीसगढ़ में जो जल जीवन मिशन का कार्यक्रम हो रहा है वो उम्दा हो रहा है। तो हमें तो स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि स्थानीय बीजेपी जो प्रश्न उठा रही है उनका जवाब दें कि मोदी जी हमारा समर्थन कर रहे हैं, कि उनका सहयोग दें। लेकिन अंशुल जी, तो प्रहलाद पटेल क्यों कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं है, जानबूझ के टालम टोली हो रही है, टेंडर्स को लेके गफलत हो रही है?
प्रहलाद पटेल जी ने जो आरोप लगाया है, ठीक है, चूंकि देश के मंत्री है, हमारे भी मंत्री है, उनके आरोपों का सम्मान है, लेकिन प्रहलाद पटेल जी के लिए मैं इस जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से मैं स्वयं पूछ लेना चाहता हूं कि कौन सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। आज तक 29 बार पत्राचार हम कर चुके हैं, लिखित में हम बातें कर चुके हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी जाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने पीठ थपथपाई है, प्रहलाद पटेल जी यह कहते हैं, लेकिन मीडिया के सामने आके फिर उनके बयान बदल जाते हैं। मैं तो यह कहता हूं जो आपने आरोप लगाए उसको तथ्यों के सामने, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के सामने रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें राजनीति करने का कोई विषय नहीं है, मैं समझता हूं। चलिए ठीक है उमेश जी, आपने सुना अंशुल जी ने क्या कहा। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि साहब पाइप लगा दिया तो ठीक है, वो तो आसान काम है, उसमें पानी भी तो आना चाहिए। देखिए अभिषेक जी, ये बड़ा दुख का विषय है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ की सरकार, जितनी भी केंद्र की योजनाएं होती, जितनी भी केंद्र की योजनाओं से छत्तीसगढ़ की जनता को सीधा लाभ मिल सकता है, उस पर राजनीति करके छत्तीसगढ़ की जनता को उस महत्वपूर्ण योजना से वंचित करने का षड्यंत्र एक नहीं कई बार क्यों करती है। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी आए थे और केंद्रीय मंत्री होने के नाते समय समय पर समीक्षा, और उसी समीक्षा के तहत आए थे, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह विषय राजनीति का नहीं है और इस विषय पर मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की जनता तक नल जल योजना के तहत जो 2024 तक का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के साथ उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी बनेगी। और जल जीवन मिशन में अगर छत्तीसगढ़ के परफॉर्मेंस को हम देखें तो महज 42% जो केंद्र का जो लक्ष्य है, केंद्र ने जो लक्ष्य अभी अचीव किया है, उससे कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। और देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तमाम राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो समय समय पर केंद्रीय मंत्री आते रहे हैं और उनके आने के दरमियान कभी छत्तीसगढ़ 28वें नंबर पर रहा है और लगातार वो आते रहे, उसके बाद छत्तीसगढ़ 25वें नंबर पर रहा है। और वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, जनता को उनका अधिकार मिलना चाहिए। केंद्र ने जो योजना चलाई है जनता के लिए, उसका सीधा लाभ जनता तक तीव्र गति से पहुंच सके। लेकिन राज्य की सरकार दुर्भावनावश कार्य करने पर उतारू हो गई है और सीधे तौर पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना को उन्होंने पहले लटकाया, फिर भटकाया, फिर साफ तौर से उससे इनकार कर गए और समय समय पर सवाल ये उठाते रहे कि भैया 60-40 का रेशो क्यों है, प्रधानमंत्री के नाम से इनको दिक्कत है, पद नाम से दिक्कत है, तमाम तरह की इन्होंने राजनीति की। ये क्या दर्शाता है कि जनता के हित से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को कहीं कोई सरोकार नहीं है। लेकिन उमेश जी, अंशुल जी जो कह रहे थे कि हर क्षेत्र का अपना एक भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, मैं आ रहा हूँ निश्चित तौर तो आप बजट एलोकेट कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं, आपकी जेब तो बड़ी है, केंद्र में बैठे हैं आप, लेकिन राज्य की अपनी कुछ बुनियादी समस्याएं हैं, पहले वो सुलझाएंगे। देखिए अभिषेक जी, जेब बड़ी और छोटे का सवाल नहीं है, जनता तक उनकी जो सुविधाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार भेजे, राज्य सरकार की कोई योजना हो, उसका सीधा लाभ जनता को मिलना चाहिए। और दुर्भाग्य का विषय है, सदन के अंदर में सवाल होता है 2019 और 20 के लिए केंद्र की सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि भेजी, तो राज्य सरकार की तरफ से जवाब मिलता है 9,921 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जारी किए। यहां तक ठीक है, आपने कहा भी कि जेब बड़ी है, लेकिन उस बड़ी जेब में राज्य की सरकार क्यों कंजूसी कर रही है। राज्य की सरकार से जब पूछा गया कि भैया 9,921 करोड़ में से आपने जल जीवन मिशन पर कितना खर्चा किया, अभिषेक जी आपको भी आश्चर्य होगा, मात्र 66 करोड़ रुपए राज्य की सरकार उस योजना पर खर्च करती है। तो ये क्यों बाधा बनने का काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं चाहते कि केंद्र की योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। और ये इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं राज्य की सरकार दुर्भावना रखते हुए कार्य कर रही है, जिसका सीधा नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता को हो रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो, इस प्रकार से टीएस सिंहदेव साहब ने 8 लाख परिवारों का हवाला देते हुए पत्र लिखा था, उसका जवाब ना तो मुख्यमंत्री जी ने आज तक दिया, ना कांग्रेस की तरफ से कहीं कोई स्पष्टीकरण आया। वही जवाब दिया जी। मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं क्योंकि ये छद्मवाद की राजनीति है। और मैं आपको अभिषेक जी थोड़ा सा उदाहरण देके बात करना चाहता हूं।
हूं कि आपने अभिषेक जी मुझे 100 रुपए देते हैं और 100 रुपए में कहते हैं कि आपको यह XYZ काम कर कर आना है, और उसी काम को अगर मैं 70 रुपए और 65 रुपए में करके आपको दे देता हूं और 35 रुपए आपको वापस कर देता हूं, तो आप मुझे यह सब बता दीजिए कि मैं आपके साथ में भ्रष्टाचार कर रहा हूं कि मैं आपकी जेब के साथ उपकार कर रहा हूं। ये आप सिद्ध करके बता दीजिए। छत्तीसगढ़ से किसी परिपाटी पर काम करती हुई नजर आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ओरिजिनल जो भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने आपसे परिचर्चा करी और जो मैंने आपको स्थिति के बारे में ज्ञापित कर दिया, उसके बारे में बीजेपी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि बीजेपी को यह बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि पीएम साहब इस काम को नहीं करेंगे, पीएमओ इस काम को नहीं करेगा, करना राज्य सरकार को पड़ेगा, जो कि सतत और निरंतर कर रही है। कि महोदय, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आपके घर में नल तो आ सकता है, वो तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, टेंडर की प्रक्रिया है, लेकिन हमारे लिए अति अनिवार्य और अति आवश्यक है कि उस नल में पानी आना चाहिए महोदय। और जो आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो केंद्र सरकार के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है, तो उमेश गोड़मोरी जी, मैं निवेदन पूर्वक आपसे कह देना चाहता हूं कि 4 दिन पहले जो पीएम साहब ने एक बहुत बड़े से पोस्टर को पूरे हिंदुस्तान में प्रसारित किया और छत्तीसगढ़ का बड़ा नाम रोशन किया, उसमें लिखा है, उसमें बताया है कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ बहुत उम्दा काम करते हुए नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन तो अंशुल जी, छपवाते हुए आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस टाइम पीरियड की बात करें 2019 से 20 के बीच में, उस टाइम पीरियड में 10,000 करोड़ का टेंडर कैंसिल हुआ था, बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी टेंडर एलोकेशंस को लेके, आप ही की सरकार ने कैंसिल किया। सर 10 में से 9 टेंडर। सर वही तो मैं कंप्लीट करूं, शायद मेरे से पूछा गया हो मेरे जी। मैं आपको लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के मीडिया पर अगर यह खबर है तो आप यह समझ जाइए कि सरकार कितनी संवेदनशील है भ्रष्टाचार को लेकर और कितनी सतत कार्य कर रही है। अगर हमें भ्रष्टाचार करना होता तो उन टेंडर को रद्द नहीं करते महोदय, उन टेंडर को हम जारी करते, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसे बाकी राज्यों में हुआ। हमने उन टेंडर को जारी नहीं किया, शून्य से फिर से उस प्रक्रिया को अपनाया। मैं तो यह समझता हूं ये सरकार के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और देश में जो जल जीवन मिशन के लिए किया गया है, उस बहुत अच्छी बात है कि कहीं का पैसा कहीं नहीं गया, जहाँ पैसा हमें लगाना था चलिए ठीक है, ये टेंडर पे वापस आऊंगा। कह रहा था कि जिस प्रकार उमेश जी मैं आपके पास आऊंगा, शशांक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना दोनों तरफ से जो भी बयान आए हैं जल जीवन मिशन को लेकर, वास्तव में क्या स्थिति है? क्या अंशुल जी जो बात कह रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति जो है छत्तीसगढ़ की वो अलग है, इसलिए इतना ज़्यादा समय लग रहा है, या फिर एक दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है इसलिए देरी हो रही है, या फिर ये सिर्फ आंकड़ों की राजनीति है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो विषय है ये बहुत गंभीर और जनता से जुड़ा हुआ विषय है। किसी भी सरकार के लिए जो मुख्य कार्य होते हैं ना, वो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, ये 6 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत भी लेते हैं। उनमें एक जल पहुंचाना भी है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति वाकई में एक अलग है बाकी राज्यों से। कारण यह है कि हमारे यहाँ पे जो साल भर बहने वाली नदियां नहीं, एक बड़ी नदी महानदी है। महानदी के पानी को रोकने के लिए आपको याद होगा कि 2000 के बाद से लेके 2018-19 तक में हमने बड़े बड़े बैराज और बहुत सारे एनीकट बनाए। 650 एनीकट हमने बनाए थे और उसका मूल कारण यह था कि पानी को जो समुद्र में बहने से रोकने के लिए उसको कैसे हम रोके और उससे वाटर रिचार्ज भी हो, निस्तारी के लिए भी पानी मिले, और इसके लिए बहुत सारे बैराज भी बनाए गए थे। हालांकि बैराज का एक बहुत बड़ा उद्देश्य उद्योगों को पानी देना भी था, लेकिन उसके साथ साथ कृषि और निस्तारी के लिए भी वहां से पानी मिलना था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महानदी पर जब हमने ये एनीकट और बैराज बनाए तो उड़ीसा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर कर रखा है, जिसकी सुनवाई चल रही है। ये एक विवादित विषय हो गया है और ये अगर छत्तीसगढ़ के विरुद्ध में फैसला आ जाएगा तो पानी की इतनी बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में खड़ी होने वाली है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए भौगोलिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में वैसे तो वर्षा जो है वो 1300 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर उस वर्षा को रोकने का जो माध्यम होना चाहिए, जो पहाड़ है, पर्वत है, यहाँ तक कि मैदानी क्षेत्रों में भी जो ढलान का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा नदी के जरिए वो समुद्र में बह जाता है। तो इसलिए जल जीवन मिशन में जो बात हो रही है, आप नल लगा सकते हैं, पाइपलाइन बिछा सकते हैं, पानी कहाँ से लाएंगे एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जो पुरातन परंपरा रही है वाटर स्टोरेज की, वो हमारे यहाँ पर तालाब रही है। एक एक गांव में 15-15, 12-12 तालाब इसलिए खुदवा कर रखे जाते थे क्योंकि तालाब में पानी इकट्ठा होता था तो भूमिगत जल में कम से कम कुएं और जो नलकूप है, क्योंकि बोर कह रहा हूँ, हैंडपंप तो सारे सूख जाते हैं,
अप्रैल अंत आते आते। जो थोड़ा बहुत पानी बचता है वो या तो कुओं में बचता है या तो थोड़ा डीप पेनेट्रेशन वाले बोर में बचता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो समस्या आ रही है, ये समस्या का दूसरा हिस्सा जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये पानी इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। उद्योग कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जिनके पास जल की सुविधा है, अंडरग्राउंड वाटर है, ऐसे क्षेत्रों में जो ग्रीष्मकालीन धान ले रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। गर्मी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत तेजी से अभी अंडरग्राउंड वाटर की CGWD छत्तीसगढ़ ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट आई है 2022 में। उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2015 के अपेक्षा 2022 आते आते हमारे यहाँ पर जो भूजल का स्तर है वो बहुत क्रिटिकल स्तर पर चला गया है। और अगर हम नहीं चेते तो हमको एकमात्र स्रोत, क्योंकि रनिंग वाटर सरफेस वाटर से हमको पानी नहीं मिलता, ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ रनिंग वाटर और सरफेस वाटर से पानी मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर से जहाँ पानी मिलता है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। मैं मानता हूँ इसी का समाधान जल जीवन मिशन में है। लेकिन शशांक जी, ये जो योजना बनती है उनमें भौगोलिक स्थिति का भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जाता है। और मेरा सवाल ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग वाटर पे बेस्ड है, तो क्या कोई बेसिक स्ट्रक्चर कभी था ही नहीं छत्तीसगढ़ में पानी को स्टोर करने का, या फिर इसे कभी इतनी गंभीरता से लिया नहीं गया? अब नल जल योजना आई है तो इसे लिया जा रहा है और ये समस्या उभर के सामने आई। नहीं, देखिए, पानी की समस्या तो हमेशा से रही है। आप राजधानी में देखिए, सैकड़ों टैंकर जो है वो पानी पहुंचाने का काम करते हैं। जब आपकी राजधानी में हम नल से पानी नहीं दे पा रहे हैं तो आप सोचो गांव के क्षेत्र में क्या स्थिति होगी। इसलिए गांव वालों ने अपनी समझदारी से ऐसे ऐसे तालाब बनाकर रखे। मैं गांव का आदमी हूँ, हमारे यहाँ पर निस्तारी का तालाब अलग होता है, जानवरों को नहलाने का तालाब होता है, यहाँ तक कि पीने का पानी का भी तालाब होता है। लोग गर्मी में ना तालाब के भी पानी पीते हैं। तो और ये जिम्मेदारी होती है गांव की कि किस तालाब से गंदगी नहीं की जाएगी, उसका पानी पीने के लिए उपयोग किया जाएगा। मुझे लगता है कि हम ये अत्यधिक विकास की दौड़ में हमने अपने जल का जो संरक्षण होना चाहिए उसको डिस्टर्ब किया है। और जल जीवन मिशन और नरवा योजना जो प्रदेश सरकार कर रही है और जो केंद्र सरकार कर रही है, मुझे लगता है इन दोनों का कनेक्ट चाहिए। नरवा मिशन से भूमिगत रिचार्ज होगा, ये हमारी प्राचीन पद्धति रही है, और भूमि और जल जीवन मिशन उनको घर तक ले जाकर पानी पहुंचाएगा। शशांक जी, लेकिन इन आरोपों में कितना दम है कि राज्य सरकार जानबूझ के केंद्र से जुड़ी हुई योजनाओं में लेट लतीफी कर रही है या दिलचस्पी नहीं दिखा रही है? इनमें कितनी सच्चाई? देखिए, दूसरी योजनाओं के लिए मैं कह सकता हूँ, लेकिन जल जीवन मिशन में देरी होने का कारण एक्चुअल में ये आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा है। हुआ ये था कि 2 साल, देखिए, एक तो कोविड का फेस आया, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता, 1-1.25 साल उसमें चला गया। लेकिन उसके बाद में जो टेंडर हुआ था, उस टेंडर की प्रक्रिया में इतनी अनियमितता थी कि उस पूरी टेंडर के प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा था। उसके कारण जो पूरा विलंब हुआ है, उसके कारण जो देरी हुई है, उसकी भरपाई आज तक नहीं हुई है। और वो ये है कि टेंडर दे दिया गया है, हम हर जगह पर पाइपलाइन और टोटी तो लगा रहे हैं, लेकिन उस पाइपलाइन और टोटी में पानी कहाँ से आएगा, इसका कोऑर्डिनेशन जो PHE डिपार्टमेंट और जल संसाधन विभाग है, तो PHE तो हर जगह पर पाइपलाइन बिछा रहा है और टोटी लगा रहा है, लेकिन जल संसाधन विभाग जब तक उसको पानी नहीं देगा तब तक उन पाइप में पानी नहीं पहुंचेगा। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अपने प्रदेश में जल संसाधन विभाग और PHE विभाग के बारे में इस विषय को लेकर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरी 2-3 कलेक्टरों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई निर्देश नहीं है कि जल जीवन मिशन के तहत जो पानी है वो कहाँ से जाएगा। तो मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, राज्य और केंद्र को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, राज्य के ही विभागों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जब अंशुल जी जवाब दीजिए, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जानकारी ही नहीं होती अधिकारियों को, तो फिर वो काम क्या करेंगे? साहब, कोऑर्डिनेशन नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को नकारता हूं, क्योंकि जितना कोऑर्डिनेशन छत्तीसगढ़ सरकार का PM साहब से है, छत्तीसगढ़ सरकार का दिल्ली से है, उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन मैं ये समझता हूं कि बाकी राज्यों का नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एक स्थिति से अवगत और कर देना चाहता हूं कि समस्या कहां उत्पन्न हो जाती है। साहब, समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है कि नरवा गर्भा महोदय,
बीच में आपके नहीं बोला हूं, कृपया कर आप ओरिजिनल बात कर रहा हूं, मैं कोई राजनीति चलिए, कर रहा हूं, समय थोड़ा सीमित है। अंशुल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं उसी को बात कर रहा हूं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उमेश जी को और अगर आप समझ में आएगा कि समस्या कहां उत्पन्न हो जाती है कि नरवा गरबा और अगर आप छत्तीसगढ़ की 4 चिनारी कि एक नरवा। एक मिनट उमेश जी, एक मिनट। अंशुल जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, समय सीमित है। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। कि मैं अनादि टीवी पर बैठूं कि ना बैठूं, क्योंकि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ भेदभाव दिख रहा है। कौन सी बात बाहर आ अरे मैं तो बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक बात कर रहा हूं। एक मिनट अंशुल जी, अच्छा ठीक है, एक मिनट अंशुल जी रुक जाइए। उमेश जी, एक नरवा को दूसरे नरवा से जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो संपूर्ण हिंदुस्तान चलिए में ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन कर रही है, क्योंकि जो पानी की जो क्वालिटी है, पानी का जो डाउन अर्थ जो देखिए, समय सीमित है। आज उसमें हमको आशातीत सफलता ठीक है। प्राप्त हुई है। उमेश जी, बीजेपी के नेताओं से मेरा बिल्कुल विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि इस प्रकार की उमेश जी बोलिए। पानी को लेने की नहीं करें, वह बात अलग है। भैया, आप मैं आपके पास राजनीति करने का कोई- एक मिनट अंशुल जी, आपने अपनी बात बोल दी, जब जवाब तो सुन लीजिए। उमेश जी बोलिए। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। देखिए, केंद्र की योजना जल जीवन मिशन और सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता का होता नुकसान कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है। अंशुल जी, मैंने आपके समय में नहीं बोला था। देखिए, जिस प्रकार से 10 में से 9 टेंडर रद्द होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य की सरकार जिम्मेदार है। 30 ब्लॉक के अंदर में हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य था, एक तक भी नहीं पहुंचा पाते हैं। केंद्र पर आप आरोप लगाते हैं, आप कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। अरे भैया, आप पहले आपके पीएचई और जल जीवन विभाग जो है, उसके बीच में आप कोऑर्डिनेशन तो स्पष्ट करिए। और भ्रष्टाचार के मामले तो इतने हैं, बिना सत्यापन के भुगतान हो रहे हैं। चलिए, अब समय इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जल जीवन मिशन को लेकर छत्तीसगढ़ में अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ राज्य की विपक्षी दल यानी कि भाजपा आरोप लगा रही है कि इस योजना में जानबूझकर लेट लतीफी की गई है, टेंडर जो लागू किए जाने थे वो किए नहीं गए हैं और जनता को इससे नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य की सरकार का कहना है कि भाजपा की केंद्र सरकार उनके राज्य की तारीफ कर रही है। अब इन सब के बीच में मसला काफी उलझा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति काफी अलग है और ऐसे में कई सारी चुनौतियां भी हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जो लक्ष्य दिया गया था, निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य में छत्तीसगढ़ आखिर 24वें नंबर पर क्यों है, विपक्ष का यह सवाल है। वही दूसरी तरफ नरवा प्रोजेक्ट, जिसको कारण बता रही है कि भूमिगत जल को भी प्राथमिकता दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, वो किस हद तक जमीनी स्तर पर सफल है लोगों की पानी की समस्या को पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी भी एक बड़ी आबादी है जो कि पानी की समस्या है वहां पर और अभी तक उसका समाधान नहीं निकाला गया है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।